सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की बड़ी जीत, विपक्ष के उठे होश। सीबीआई मामलों में राज्य सरकारें नहीं डाल पाएंगी अड़ंगा। सीबीआई को एफआईआर दायर करने के लिए राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई के मामलों में अड़ंगा डालने वाली विपक्ष की सरकारों को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया है। खास तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल सीबीआई एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि अब सीबीआई के मामले में राज्य सरकारें बाधा नहीं बन सकती है। यानी राज्य सरकारें अब तक जो अड़ंगा लगाती रही हैं, सीबीआई जब किसी भी राज्य में जो है एक्शन लेती है तो वहां की जो राज्य सरकारें हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो दरअसल सीबीआई को एक्शन लेने से रोक देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यह कहा कि सीबीआई को केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के लिए राज्य की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। यानी ये जरूरी नहीं है कि दरअसल कोई राज्य सरकार सहमति जताए तभी सीबीआई केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले। अब अगर सीबीआई को लगता है कि किसी राज्य में जो केंद्र के अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या अन्य मामलों में लिप्त हैं, तो उनके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है, वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने अहम फैसले में ये बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में यह साफ किया है कि सीबीआई को राज्यों में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ केंद्रीय कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सीबीआई बिना राज्य सरकार की मंजूरी के भी ऐसी सूरत में एफआईआर दर्ज कर सकती है। ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाया गया है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इससे पहले हमने कई विपक्षी शासित जो राज्य हैं, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, फिर चाहे वो कर्नाटक हो जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इसके अलावा हमने देखा है कि किस तरीके से जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सत्ता पर थे तब वहां पर सीबीआई को कार्रवाई करने से रोका गया, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दी गई और कहीं ना कहीं ऐसे राजनीतिक दलों के नेताओं को तगड़ा झटका लगा है जो केंद्र के अधिकारियों की मिलीभगत के साथ बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, जो बड़े घोटाले निकलकर सामने आते हैं। और सबसे बड़ा घोटाला तो पश्चिम बंगाल में हुआ जहां पर पार्थ चटर्जी वाले मामले में दरअसल ममता बनर्जी सीबीआई को एक्शन लेने से रोक रही थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी। मैं आपको यह जानकारी भी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो सीबीआई की याचिका थी उस पर दिया है। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में 2 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द कर दिया गया था, तो उस पूरे मामले के खिलाफ जो है सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां पर जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने 2 जनवरी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में 2 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द कर दिया गया था। यानी अब उन कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच करने के लिए स्वतंत्र है। यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। किसी भी राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर सीबीआई को लगता है कि केंद्र के जो अधिकारी हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर वो उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर अब सीबीआई बेधड़क कार्रवाई कर सकती है। हालांकि जहां तक बात आंध्र प्रदेश केस की है तो इस केस में आरोपी केंद्रीय कर्मचारियों की हाई कोर्ट में यह दलील थी कि 1990 में अविभाजित आंध्र प्रदेश की सरकार ने दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई को अपने यहां जांच के लिए सहमति दी थी। लेकिन सीबीआई को जांच के लिए दी गई यह सहमति आंध्र और तेलंगाना के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश पर खुद
ब खुद लागू नहीं होती। इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार को नए सिरे से मंजूरी देने की जरूरत थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपियों की इस दलील को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ जो सीबीआई की एफआईआर थी उसको खारिज कर दिया था और इसी मामले के खिलाफ जो है सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी और इसी मामले में अब सुनवाई हुई है, जहां पर मैंने आपको जानकारी दी कि जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है। यानी अब किसी भी राज्य सरकार की इस तरीके से मनमानी नहीं चलेगी। अगर केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई किसी मामले में जांच करना चाहती है तो वो स्वतंत्र है जांच करने के लिए। उस पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता राज्य सरकार के जरिए, उसे किसी तरीके की रोकथाम उसके लिए नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है और इस मामले को लेकर जो बीजेपी के प्रवक्ता है प्रफुल्ल शाहदेव, उनकी तरफ से बयान दिया गया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि अब तक हमने देखा है कि कई राज्यों में जो सरकारें हैं वहां पर केंद्र के अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार हुए हैं, घोटाले हुए हैं, लेकिन अब उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। देखिए, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन नहीं होते हैं, बस उनकी सेवाएं कुछ दिन के लिए राज्य सरकार को दी जाती है अगर वहां वो कार्यरत होते हैं। ऐसे तो उनका जो मूल डिपार्टमेंट है वो या तो होम मिनिस्ट्री या डीओपीटी होता है। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय मील का पत्थर है, क्योंकि बहुत सारे गैर भाजपा शासित राज्यों में जहां बड़े पैमाने पर राजनेताओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर करप्शन किया, ममता बनर्जी के राज की बात करें, झारखंड की बात करें, बड़े पैमाने पर राजनीतिक करप्शन हुआ अधिकारियों के मिलीभगत से, तो वहां ये सहमति नहीं मिल पाती। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद मुझे लगता है ये जो चार्जशीट करने का रास्ता है ये सुलभ हो जाएगा। तो आपने बीजेपी के प्रवक्ता जो है प्रफुल्ल शाहदेव को सुना, उनका यही कहना है कि दरअसल ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये आने वाले वक्त में अधिकारियों में एक डर पैदा करेगा जो राज्य सरकारों की आड़ में कहीं ना कहीं इस तरीके के घपले घोटाले करने में शामिल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि लगातार ये देखने को मिला है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्ष की जो है सत्ता है, जहां पर कांग्रेस पार्टी सरकार में है, जहां पर टीएमसी पश्चिम बंगाल में सरकार में है, झारखंड से लेकर चाहे बात महाराष्ट्र की जाए, जब उद्धव ठाकरे वहां पर मुख्यमंत्री थे तब हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां अधिकारियों की मिलीभगत पाई गई है और उन पर जब कार्रवाई करने के लिए सीबीआई वहां पर पहुंची तो वहां की राज्य सरकारों ने सीबीआई के इस जांच पर रोक लगा दी और यह कहा कि सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच करने के लिए पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। ये हमने महाराष्ट्र में ही मामले में देखा था। ये फिर ममता बनर्जी ने भी यह तरीका अपनाया, वहां पर भी ये लागू कर दिया गया कि सीबीआई अगर जांच करना चाहती है पश्चिम बंगाल में किसी भी मामले में तो उन्हें पहले हमारी परमिशन लेनी होगी, राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये क्लियर कर दिया है कि अब सीबीआई को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और राज्य सरकार किसी भी तरीके से सीबीआई की जांच में बाधा नहीं बन सकती है। अगर सीबीआई किसी अधिकारी, किसी नेता पर एक्शन लेना चाहती है तो उसमें किसी भी तरह का कोई अड़ंगा नहीं लगा सकती है राज्य सरकार। और यह जाहिर तौर पर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी के लिए जोरदार झटका माना जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।